आज से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू। उत्तराखंड विधानसभा के पहले सत्र के इंतजाम पूरे। सदन पटल पर लेखानुदान पेश करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देखिए बड़ा अपडेट आपको दे दें, आज से होगी सत्र की शुरुआत। हालांकि उससे पहले सदन पटल पर लेखानुदान पेश करेंगे सीएम, लेकिन उससे पहले तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। देखिए बड़ा अपडेट, लेकिन इसी के साथ कई सवाल भी बरकरार। कांग्रेस की ओर से कोई विधायक शामिल नहीं, ये भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से ना तो भी नेता प्रतिपक्ष चुना गया है कि कौन होगा। हालांकि बैठक हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई फैसला नहीं लिया गया। और उसी के साथ आज ये पहले सत्र की शुरुआत भी होने जा रही है, लेकिन विभागों का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। और मंत्री किस तरह से जो है सवालों के जवाब विपक्ष के दिए जाएं। विपक्ष की ओर से अगर विधायक शामिल नहीं होंगे तो सवाल कौन रखेगा। ऐसे तमाम सवालों के बीच आज इस सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तो आज से 5वीं विधानसभा का पहला सत्र होगा और 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से होगी इस सत्र की शुरुआत। और देखिए आपको बता दें, 21,000 करोड़ का लेखानुदान पेश करेंगे पुष्कर सिंह धामी। और 4 बजे सीएम धामी सदन में लेखानुदान पेश करेंगे। और आज से यानी कि 29 मार्च से 31 मार्च 3 दिन तक ये सत्र चलेगा। आज से 31 मार्च तक चलेगा विधानसभा का ये सत्र। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि पहली महिला अध्यक्ष की देखरेख में इस सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि पहली बार महिला स्पीकर होंगी और उन्हीं की देखरेख में इस सत्र की शुरुआत होगी। रितु खंडूड़ी और जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी हैं, उन्हीं की देखरेख में इस सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 11 बजे का समय तय है, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत हो जाएगी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि विभागों का बंटवारा अभी भी नहीं हुआ है और उसी के साथ जो मंत्री हैं वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जिम्मेदारी संसदीय कार्य के तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल को दी गई है ताकि सभी सवालों के भी जवाब दिए जाएं। और उसी के साथ देखिए ये भी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के विधायक इस सत्र में शामिल नहीं होंगे। तो उसी के साथ आखिर विपक्ष की ओर से क्या मुद्दे, क्या सवाल आज रखे जाएंगे, किस तरह से सरकार को घेरने का काम किया जाएगा, क्या सत्र शांतिपूर्ण तरीके से होगा या हंगामेदार रहेगा, इस तरह के कई सवाल लगातार बरकरार। तो ये बड़ा अपडेट, आज से होने जा रही है सत्र की शुरुआत। अब से थोड़े समय के बाद राज्यपाल के अभिभाषण के साथ उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के पहले सत्र के इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं और पहली बार महिला अध्यक्ष की देखरेख में उत्तराखंड में होने जा रही है सत्र की शुरुआत। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अंकित त्रिवेदी फोन लाइन पर हमारे साथ, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। अंकित, आज शुरुआत होने जा रही है 5वीं विधानसभा सत्र का ये पहला सत्र, लेकिन सवाल कई सारे हैं। अंकित, सबसे पहले किस तरह की तैयारियां, जरा उसको लेकर अपडेट दें। अंकित, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए अंकित से संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी के साथ अपडेट आपको लगातार दे दें, क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर वक्त करना अभी बहुत ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है। चाहे वो विभागों के बंटवारे की बात हो, नेता प्रतिपक्ष की बात हो, ना तो सरकार की तरफ से अभी काम कंप्लीट है, ना विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए अभी कोई बड़ा चेहरा चुना गया है। हालांकि वर्तमान में प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन अब उसमें भी 3-4 नाम और इस रेस में शामिल हो गए हैं, जिसमें बदलाव की भी उम्मीद कही जा सकती है। हालांकि पिछले कल जो है कांग्रेस की ओर से भी विधायक दल की बैठक की गई, लेकिन कोई फैसला निकल कर नहीं आया। आज सत्र की शुरुआत भी हो जाएगी, तो कब तक नाम तय होंगे उसको लेकर भी सवाल बरकरार। लेकिन उससे पहले
किन किन मुद्दों को आज सत्र में रखा जाएगा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे सरकार को घेरने का काम किया जाएगा और सरकार किस तरह से उन तमाम सवालों के जवाब देगी, क्या उसके लिए जो है फ्रेमवर्क तैयार किया गया है बीजेपी की ओर से, ये भी देखना रहेगा। हालांकि जो पुष्कर सिंह धामी हैं, युवा चेहरा है और हमेशा से अपने जो है वर्क के लिए, अपने काम के लिए, अपने फ्रेमवर्क के लिए चर्चा में रहे हैं। मेरे सहयोगी अंकित त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट उनसे लेंगे। अंकित, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, चला बताइए। अंकित, देखिए, आज से 5वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे जान लेते हैं किस तरह की तैयारियां आज सत्र को लेकर। देखिए, अगर हम उत्तरा देहरादून की बात करें, सरकार का जिस तरीके से गठन हुआ, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद अगर हम आज से बात करें तो 5वीं विधानसभा का सत्र आज से शुरुआत होने जा रहा है। राज्यपाल गुरवीर सिंह के अभिभाषण से जो सत्र की शुरुआत है वो होगी। 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा और सदन के पटल पर तकरीबन हमारे सूत्र बता रहे हैं 21,000 करोड़ रुपए का अनुदान यानी कि जो बजट है वो पेश किया जाएगा। लेकिन लगातार ये भी सूत्र बता रहे हैं जो सरकार को घेरने का काम है विपक्ष यानी कि कांग्रेस या तमाम जो वहाँ उनके सहयोगी दल है वो सरकार को घेरने का काम करेंगे। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनसे मुलाकात की तो उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने मुलाकात के बाद एक मैसेज दे दिया था कि हरीश रावत का उनके प्रति एक आत्मीय लगाव, जुड़ाव, सम्मान है, एक बड़े मार्गदर्शन के रूप में उनकी पहचान होती है। तो बजट सत्र पहले पुष्कर सिंह धामी का कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से मिलना ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि इस बार जो सरकार है कुछ ना कुछ बड़े काम और ऐतिहासिक फैसले लेने जा रही है। उसको देखते हुए तमाम उन वरिष्ठ पार्टी के नेताओं से मिलना जिनको लेकर भी विधानसभा चुनाव से पहले आपस में कुछ ना कुछ बयानबाजी अनबन हुई थी, तो आपस में कोई ऐसी खटास पैदा ना हो पाई, इसको बजट सत्र से पहले इन सभी नेताओं की लगातार उत्तराखंड के अंदर मुलाकात हुई है। तो ये इसमें तमाम ऐसे स्वास्थ्य, सड़क या फिर नव युवाएं जो उनसे जुड़े हुए तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म दिए जाएंगे, उसमें तमाम इसमें बजट में फैसले लिए जाएंगे जो आने वाले समय में उज्जवल भविष्य को तय करेंगे, उत्तराखंड के नए विकास को तय करेंगे। और जो ये बजट है 31 मार्च तक विधानसभा का उत्तराखंड के अंदर चलने की संभावना है। अर्चना। अंकित, लेकिन देखिए, अभी विभागों का बंटवारा हुआ नहीं, मंत्री किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं सकते और विधायक दल में जो है नेता प्रतिपक्ष कौन हो उसको लेकर अभी किसी भी चेहरे की घोषणा हुई नहीं है और ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस का कोई भी विधायक इस बार इस विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होगा। तो आखिर क्या माने, किस तरह से होगी इस सत्र की शुरुआत, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो चीजें हैं असमंजस भरी हैं। अंकित, बिल्कुल, देखिए ये स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। जो पहले की सरकार में कुछ मंत्री थे, धन सिंह रावत हों, सतपाल महाराज हों या फिर जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह कौशिक, उनका भी कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम चल रहा है कैबिनेट को लेके। तो जो पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से शपथ ली है तो कुछ जो प्रोटोकॉल होता है पुष्कर सिंह धामी का वो है, बाकी के राज्यपाल है वो भी देखते हैं। तो उसको देखते हुए आज इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विपक्ष को भी आमंत्रित किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि बजट सत्र का जिस तरीके से तमाम दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, उसमें विपक्ष कहीं कोई इंटरफेयर तो नहीं करता, सरकार को भेजने का काम तो नहीं करता। लेकिन जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात किए हैं और उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा भी की है। और उन्होंने कहा है कि राजनीतिक जो मतभेद है वो अपनी जगह, लेकिन विकास के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए जो हमें काम करने हैं हम सभी लोग साथ मिलकर काम करेंगे। जब दोनों की मुलाकात हुई थी हरीश रावत पुष्कर सिंह धामी की 2 दिन पहले, तब उन्होंने यही कहा था कि आने वाले समय में हम लोग विकास के तमाम उन विकास की धाराओं को उत्तराखंड के अंदर बहाएंगे जिससे आम जनमानस को कोई समस्या या उसको कोई दिक्कत ना हो। तो उसको देखते हुए आज ये एक अहम बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में विपक्ष को भी आमंत्रित किया गया। बस कुछ ही देर के बाद यानी कि 11 बजे के बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करता है या फिर सरकार को उस बजट के लिए सहमति के साथ मोहर लगाता है। ठीक है अंकित, एक और आखिरी सवाल, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई सारे चेहरे सामने आ रहे हैं। देखिए, प्रीतम सिंह अपने आप में बहुत बड़ा नाम है कांग्रेस की अगर बात करें तो, उसी के साथ अब भुवन कापड़ी, यशपाल आर्य, राजेंद्र भंडारी का भी नाम है। तो उसमें कहीं ना कहीं क्या माना जाए, राजेंद्र भंडारी है उन पर यह माना जा रहा है कि निगाहें टिकी हुई हैं, उनका नाम हो सकता है नेता प्रतिपक्ष की रेस में सबसे पहले, तो उसको लेकर कोई अपडेट अभी तक? या फिर लोकसभा का चुनाव होता है उसके बाद में तमाम पार्टी का हाईकमान की तरफ से आदेश दिए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल विपरीत धारा में उस
स्थिति को बिल्कुल देखा जाता है। तो ऐसे में अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, उनका नाम को लेकर चर्चा चल रही है। नाम तो हरक सिंह रावत का भी चल रहा है, जो पहले भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, कई बार मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश से भी मंत्री रहे और हाल ही में उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद विधानसभा चुनाव से पहले फिर दोबारा घर वापसी की, यानी कि राहुल गांधी की उपस्थिति में, प्रियंका गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस में वापसी कर ली। लेकिन नाम कई हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो हरीश रावत को लेके एक जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला सुना सकता है, बहुत जल्द विपक्ष के नेता के तौर पर उनके नाम पर लग सकती है मोहर। तो ये स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए जब सरकार नहीं थी 5 वर्ष तक उन्होंने अथक प्रयास किए उत्तराखंड के अंदर, आम जनता से लेकर तमाम उन लोगों के बीच में गए जहां कोई पार्टी दूर दूर तक नहीं जाती है। तो ऐसे में हरीश रावत की लोकप्रियता है वो एक बड़े पैमाने पर वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती की जाती है। भले ये हो कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर चुनावी हार का कांग्रेस को सामना करना पड़ा है, तमाम राज्यों में सामना करना पड़ा, उसको देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक अहम भूमिका दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो निरंतर उत्तराखंड के अंदर काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए हरीश रावत के नाम पर भी मोहर लगने की संभावना है। अर्चना, ठीक है अंकित, आप नज़र बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर उत्तराखंड की सियासत की इस वक्त बात की जाए तो सबसे पहली बात कि आज सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन बहुत से सवाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पर काम पूरा नहीं हुआ है। बावजूद उसके शुरुआत आज सत्र की हो जाएगी, अब से थोड़ी देर बाद, यानी कि 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत। और उसी के साथ सरकार की ओर से क्या तैयारियां, किन किन मुद्दों को लेकर सवाल उठाए जाएंगे, विपक्ष की ओर से क्या तैयारियां, किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया गया है, ये तमाम चीजें देखनी होगी। हालांकि महंगाई, बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा रहा है, जिस पर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का काम करती रही है, तो वो एक सत्र में जो है मुद्दा उठाया जा सकता है। लेकिन उसी के साथ और कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे आज होंगे जो है उत्तराखंड के लिहाज से, जिस पर सरकार को घेरने का काम किया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सत्र कितना हंगामेदार रहेगा, कितना शांतिपूर्ण तरीके से होगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी, 11 बजे का समय तय है। कार्य मंत्रणा में कांग्रेस की ओर से जो है कोई भी विधायक नहीं आएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन देखना होगा कि आखिर विपक्ष की भूमिका किस तरह से कांग्रेस निभा पाएगी।